महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, मंगल और मंगल दोष, इस पर हम लगभग विशद चर्चा कर चुके हैं। यदि आप भी जानना चाहते हैं कि क्या आपकी जन्म पत्रिका में मंगल दोष विद्यमान है या है, तो वो आपको क्या क्या प्रभाव दे सकता है, सकारात्मक या नकारात्मक, तो यहां आई बटन में हम इसका लिंक दे रहे हैं, जहां जाकर के आप इसको विस्तार से देख सकते हैं, जान सकते हैं। साथियों, कई बार कमेंट्स के माध्यम से और कई बार पर्सनल मीटिंग के माध्यम से आप लोगों ने ही ये जिज्ञासा व्यक्त की थी कि क्या मंगली दोष जीवन साथी को मृत्यु प्रदान कर देता है? क्या मंगली दोष व्यक्ति को हत्यारा तक बना सकता है अपने जीवन साथी का? तो इसका जवाब यदि मैं कहूं तो वो है हां, परंतु सब प्रकार के मंगली दोषों में नहीं। साथियों, हमारी या ये कहें कि मनुष्य की एक फितरत है कि जब तक समस्या खुद उस पर ना आए तब तक वो समस्या को बहुत छोटी सी समझता है। अभी कोरोना चल रहा है ये कहना चाहिए, पर जब उसका पीक था उससे ठीक पहले जिसके घर में परिवार में सब सुरक्षित थे, वो लोग कई बार ऐसे बयान देते थे, कोरोना कुछ भी नहीं है, ये साधारण सा बुखार है, ये तो बल्कि होता ही नहीं है, इसको लेकर के बेकार का हव्वा बनाया हुआ है। और जैसे ही उसके घर में किसी को कोरोना हुआ, उसमें सिम्टम नजर आए, फिर वो ऑक्सीजन, रेमडेसिविर, इन सब की अंधी दौड़ में लगा और इतनी ज्यादा दहशत में वो आ गया कि वो जो भी मिलता उसको कहता कि भाई कोरोना से बच के रहना। तो ठीक ऐसा ही है, लोग मंगली दोष का मखौल उड़ाते हैं कि हम तो मंगली हैं, फिर भी हमारी जो दाम्पत्य जीवन है बड़ा सुखद चल रहा है, वो सातवें आसमान पर रहते हैं। ईश्वर ना करे कि उनके साथ में किसी भी प्रकार की कोई दुर्घटना हो, परंतु सावधानी बरतना एक विवेकशील मनुष्य का कर्तव्य है। तो साथियों, आज इस एपिसोड के माध्यम से हम कुछ सावधानियां, खास तौर पर सप्तम भाव में यदि आपके मंगल है तो क्या बरतें ताकि इस प्रकार के किसी भी कष्ट से आप बच सके, जीवन साथी की मृत्यु, अकाल मृत्यु या किसी भी प्रकार के उसके अंग भंग होने से। साथियों, इस पर हम चर्चा करें इससे पहले दो बेहद महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं। सबसे पहली कि हम हमारे प्रत्येक एपिसोड के अंत में किसी न किसी जातक के प्रश्न का उत्तर देते हैं और ये प्रश्न हमें प्राप्त होते हैं आप लोगों के ही द्वारा YouTube कमेंट के माध्यम से। जब भी आप अपना कमेंट लिखना चाहें उससे ठीक पहले #आचार्य चंद्रकांत इस शब्द का प्रयोग जरूर करें। और साथ ही बेहद आसान सा प्रश्न जो इसी एपिसोड से संबंधित है, इसी एपिसोड के अंत में आपसे पूछा जाएगा, उसका सही उत्तर आप साथ में लिख करके जरूर भेजें। दूसरी सूचना है हमारे दैनिक राशिफल को लेकर के। जी हां साथियों, हमने हमारे स्वयं के एप्लीकेशन पर अब रोजाना दैनिक राशिफल का कार्यक्रम प्रारंभ कर दिया है। यदि आप भी अपने आने वाले कल को बेहतरीन बनाना चाहते हैं तो उसकी तैयारी एक दिन पहले ही कर सकते हैं इस राशिफल को सुन करके। और भी कई फीचर हमारे एप्लीकेशन में आपको मिलेंगे, तो यदि आप इसको डाउनलोड करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर जो आपको QR कोड नजर आ रहा है, इसको स्कैन करके आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी आपको इसका लिंक मिल जाएगा। साथियों, मैं अपनी बात रखूं इससे पहले मैं कुछ महापुरुषों की, ज्योतिष के महापुरुष, जिनको हम ज्योतिष का इंस्टीट्यूशंस भी कह सकते हैं, उनके यहां पर कोट या उनके द्वारा कही गई बात जरूर दर्शाना चाहूंगा। सबसे पहले एक जन्म पत्रिका पर हम दृष्टिपात कर दें ताकि हम इसको कोरिलेट कर पाए। साथियों, ये जो एक खाली जन्म पत्रिका है, ये किसी भी लग्न, किसी भी राशि की जन्म पत्रिका हो सकती है। यदि इसके सप्तम भाव, जो कि शादी का, विवाह का, मैरिज का भाव है, सप्तम भाव में यदि मंगल विराजमान है तो ये जातक या जातिका हो गया एक मंगली जातक। अब ये यदि बिना कुंडली मिलाए
या बिना मंगल के मिलान के विवाह करता है तो निश्चित रूप से इसके जीवन साथी को जीवन का संकट उत्पन्न होगा। स्वयं महर्षि पराशर ने इस बात को कहा है कि यदि ये जातक ऐसे विवाह करेगा जिसमें कुंडली मिलान नहीं हुआ है तो इसके जीवन साथी की मृत्यु तक, अकाल मृत्यु तक हो सकती है। आचार्य वराह मिहिर, ज्योतिष के बहुत बड़े हस्ताक्षर, उन्होंने कहा है कि यदि ये जातक बिना कुंडली मिलाए विवाह करेगा तो इसको अपने जीवन साथी से अनादर मिलेगा, अपमान मिलेगा। और आचार्य भृगु के क्या विचार हैं कि यदि मंगल इस स्थान पर है परंतु साथ ही यदि यहां पर राहु, केतु या शनि इस प्रकार का कोई पाप ग्रह है, मंगल यदि इनसे युति करके बैठा है तो ऐसा व्यक्ति जीवन साथी से दूर रहेगा, अकारण ही मृत्यु भी जीवन साथी को दे सकता है, या ये व्यक्ति स्वयं पर स्त्री या पर पुरुष के पास आकर्षित होकर के जा सकता है, या समलैंगिकता का भी ये शिकार हो सकता है। परंतु साथ ही उन्होंने ये बात भी कही है कि यदि मंगल यहाँ पर विराजमान है परंतु शुभ ग्रहों के साथ यदि युति है उसकी, जैसे कि गुरु या फिर शुक्र, तब फिर इस प्रकार का कोई भी दोष इस जातक या जातिका को नहीं लगेगा। आचार्य भट्ट नारायण क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि यदि ये जातक बिना कुंडली मिलाए विवाह करता है तो इसको अकारण ही लगभग जीवन भर अपने जीवन साथी से दूरी रखनी पड़ेगी या दूरी हो जाएगी, उसको जो भी नाम दिया जाए। अब कुछ ऐसी विशेषताएं जो हमने अपने अनुभव में इसमें प्राप्त करते समय देखा है कि वो बहुत ही आम बात है। एक तो ये जो व्यक्ति है इसको भूख सहन नहीं होती, थोड़ी भी यदि भूख लगी है तो कुछ ना कुछ इनको चबाने के लिए डालना पड़ेगा अपने मुख में, नहीं तो फिर ये गुस्से का उबार मुख में से निकालेंगे। रक्त विकार, रक्त से संबंधित किसी न किसी प्रकार की समस्या, पेट और पाचन तंत्र से संबंधित किसी न किसी प्रकार की समस्या इनको निरंतर बनी रहती है। यदि ये स्त्री जातक हैं तो इन्हें स्त्री जन्य रोग भी होते हुए देखे गए हैं। क्रोध इतना बेकाबू होगा कि कई बार तो 2-3 लोग मिलकर भी इनके क्रोध को काबू नहीं कर पाएंगे। इसकी ये फितरत रहेगी कि ये जिसको जो व्यापार करता हुआ देखे वही व्यापार स्वयं करने का प्रयास करता है, और कई सारे व्यापारों में ये असफल होकर के फिर यदि किसी प्रकार से मंगल की शांति कराए तब फिर इनको व्यापार में सफलता मिलती है। ये बार बार अपना स्थान भी परिवर्तन करते हैं और इनका भाग्य उदय बहुत लेट अर्थात लगभग 36वें वर्ष के आसपास होते हुए देखा गया है। अब साथियों, सबसे बड़ी मुद्दे की और सबसे बड़ी सावधानी की बात यह है कि कभी भी आप सप्तम और अष्टम भाव के मंगल का मिलान न करें। मैंने ये देखा है कि मान लीजिए वर के सप्तम भाव में मंगल है और वधु के अष्टम भाव में मंगल है तो इसका मिलान कर दिया जाता है। ये नितांत ही गलत है। सप्तम और अष्टम भाव के मंगल परस्पर मिलान योग्य बिल्कुल भी नहीं है, इनका गलती से भी मिलान न करें। और या फिर बदकिस्मती ही मैं कहूंगा कि आपका विवाह हो चुका है इस प्रकार के मिलान को लेकर के, या मंगल संबंधी आपको और कोई दूसरा भी संकट है, तो आप मां तुलसी के पौधे का दान करें। किसी भी दिन आप दान कर सकते हैं, ऐसे व्यक्ति को दान करें जो कि उसका पालन पोषण करें, उनका ध्यान रखें, उनका सम्मान करें। दूसरा, आप स्वयं भी तुलसी के पौधे की सेवा यदि करेंगे, रविवार के अतिरिक्त तो रोजाना उसमें जल समर्पित करें, तो यकीन मानिए कि मंगल का ये दुष्प्रभाव कुछ ही दिनों में समाप्त हो जाएगा। ये अनुभव सिद्ध प्रयोग है, तो आप इसका लाभ अवश्य लीजिए। इसी प्रकार के रोचक और जीवन को बेहतर बनाने वाले कार्यक्रम हम निरंतर आपके सामने प्रस्तुत करते रहते हैं। तो आइए साथियों, अब आज का कमेंट। आज हमने कमेंट शामिल किया है रेणुका गुप्ता जी का। रेणुका जी, आपने पूछा है कि आपका विवाह कब होगा। रेणुका जी, आप भी एक मंगली जातिका है। अभी श्रावण मास 1 या 1.5 माह बाद आने वाला है, तो उसमें जितने भी मंगलवार आते हैं आप उस मंगलवार को व्रत रखें, पूजा अर्चना करें। मंगला गौरी का जो व्रत है वो आपका विवाह शीघ्र कराने में आपको जरूर ही सहायक साबित होगा। तो साथियों, अब आज का बेहद ही आसान सा प्रश्न। आज हमने चर्चा की मंगल दोष की, एक ऐसे मंगल दोष की जो भयानक श्रेणी का मंगल दोष है।
तो आज चर्चा के दौरान हमने किस भाव में मंगल होने की चर्चा की है। साथियों, आपका स्नेह इसी प्रकार बरकरार रहे, आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति।